क्या आप भी अपने जीवन में एक ऐसी चिरस्थायी शांति, एक ऐसी अदम्य खुशी की तलाश में हैं जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर न हो? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने मन की उथल पुथल को शांत कर हर पल में संतुष्टि और आनंद का अनुभव किया जा सकता है? यदि हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम जीवन के उन गहन रहस्यों को उजागर करेंगे जो हमें उस परम सुख की ओर ले जाएंगे जिसकी हम सभी कामना करते हैं। ये कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि वे कालातीत शिक्षाएं हैं जो लगभग 2500 साल पहले एक ऐसे महापुरुष ने दी थीं, जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में परम ज्ञान को प्राप्त किया और हमें भी उस पथ पर चलने की प्रेरणा दी। यदि आप अपने जीवन को सचमुच बदलना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो ज्ञान आज आपको मिलेगा वह आपकी सोच और आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां हम सब उसी एक नाव के यात्री हैं। आज हम जिस पहले नियम की बात करने जा रहे हैं वह आपके सुखी जीवन की नींव है, एक ऐसा आधार जिसके बिना सुख की कोई भी इमारत टिक नहीं सकती। यह नियम है अपनी इच्छाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में दुख का मूल कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जरा सोचिए, जब भी हमें कोई चीज नहीं मिलती या जो चीज हमें पसंद है वह हमसे दूर हो जाती है, तो हमारे मन में कैसा भाव आता है? क्रोध, निराशा, उदासी, ईर्ष्या। ये सभी भावनाएं कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं से जुड़ी हैं। हम कुछ पाना चाहते हैं, हम किसी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, या हम किसी चीज को दूर करना चाहते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। यह एक ऐसा चक्र है जिससे हम में से शायद ही कोई बच पाता है। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो दुकान पर खिलौना देखकर मचल उठता है। यदि उसे वह खिलौना नहीं मिलता तो वह जोर जोर से रोने लगता है, जमीन पर लौटने लगता है। उसका पूरा संसार उस एक खिलौने की इच्छा के इर्द गिर्द घूमता है, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो उसके लिए वह क्षण अत्यंत कष्टदायी हो जाता है। हम वयस्क भी अक्सर उसी बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, बस हमारी इच्छाएं और उनके पीछे के तर्क थोड़े अधिक जटिल होते हैं। हम एक नया फोन चाहते हैं, एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं, एक बेहतर नौकरी चाहते हैं, या समाज में अधिक सम्मान चाहते हैं। जब हम इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें क्षणिक खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती। कुछ ही समय बाद हमारा मन किसी नई इच्छा की ओर दौड़ने लगता है और हम फिर से उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। यह एक अंतहीन दौड़ है जहां फिनिश लाइन कभी नहीं आती। बुद्ध की शिक्षा यह नहीं कहती कि आप इच्छा करना ही छोड़ दें। ऐसी बात कहना मानवीय स्वभाव के विरुद्ध होगा। इच्छाएं स्वाभाविक हैं। भूख लगने पर भोजन की इच्छा होती है, प्यास लगने पर पानी की इच्छा होती है। ये जीवन जीने के लिए आवश्यक इच्छाएं हैं। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक हों, उन्हें समझें और उन्हें नियंत्रित करें। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी इच्छाओं के दास न बने, बल्कि उनके स्वामी बने। हमें यह समझना होगा कि हर इच्छा का पूरा होना जरूरी नहीं है, और ना ही हर इच्छा का पूरा होना हमें स्थायी सुख देगा। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो लगातार धन कमाने की इच्छा में डूबा रहता है। वह सोचता है कि अगर उसके पास इतना पैसा आ जाए तो वह सबसे खुश इंसान होगा। वह दिन रात काम करता है, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने मन की शांति को भी दांव पर लगा देता है। जब वह बहुत सारा पैसा कमा लेता है तो उसे कुछ समय के लिए खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है, लेकिन जल्द ही उसे और अधिक पैसे कमाने की इच्छा घेर लेती है, या उसे अपने कमाए हुए धन को खोने का डर सताने लगता है। उसकी खुशी स्थायी नहीं होती, बल्कि यह एक चिंता और लालच के नए चक्र में बदल जाती है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है, लेकिन उसके बाद वह अपना समय उन चीजों में लगाता है जो उसे सचमुच आनंद देती हैं, जैसे प्रकृति के साथ समय बिताना, अपने प्रियजनों के साथ रहना, या किसी रचनात्मक कार्य में संलग्न होना। उसे पता है कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन वह उसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं बनाता। वह अपनी इच्छाओं के प्रति सचेत रहता है और जानता है कि कब रुकना है और कब संतुष्ट होना है। अपनी इच्छाओं को समझने का मतलब है
अपने मन में उठने वाली हर इच्छा को गौर से देखना, उसके पीछे के कारण को समझना। यह इच्छा कहां से आ रही है? क्या यह किसी बाहरी प्रभाव के कारण है, जैसे विज्ञापन या सामाजिक दबाव, या यह वास्तव में मेरी जरूरत है? क्या इसे पूरा करने से मुझे सचमुच शांति मिलेगी, या यह सिर्फ एक क्षणिक सुख होगा जिसके बाद फिर से खालीपन छा जाएगा? इस तरह के प्रश्न पूछना आपको अपनी इच्छाओं को गहराई से समझने में मदद करेगा। अब बात करते हैं उन्हें नियंत्रित करने की। नियंत्रण का अर्थ दमन नहीं है। जब हम किसी इच्छा को दबाते हैं तो वह और अधिक शक्ति के साथ वापस आती है। नियंत्रण का अर्थ है अपनी इच्छाओं के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाना। इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छा को पहचानें, उसे स्वीकार करें, लेकिन उसके बहकावे में न आएं। यह ठीक वैसे ही है जैसे नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी के बहाव को देखता है, लेकिन उसमें कूदता नहीं। उसे पता है कि नदी बह रही है, लेकिन वह उसका हिस्सा नहीं बनता। जब कोई इच्छा उठती है तो उसे बस देखें, उसे मन में रहने दें, लेकिन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न करें। एक पल रुकें, सांस लें और विचार करें कि क्या यह इच्छा मेरे लिए वास्तव में उपयोगी है, या क्या यह मुझे दुहक की ओर ले जा सकती है? यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप जीवन में एक ऐसी स्थिरता प्राप्त कर लेंगे जिसे कोई बाहरी घटना हिला नहीं सकती। जब आपकी इच्छाएं आपके नियंत्रण में होंगी तो वे आपको परेशान नहीं करेंगी। आप परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छाओं को समायोजित कर पाएंगे, बजाय इसके कि परिस्थितियां आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करें। यह आंतरिक स्वतंत्रता है जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। यह पहला नियम, अपनी इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना, आपको अपने भीतर की उस शक्ति से परिचित कराएगा जो आपको बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहने में मदद करेगी। यह उस मन की शांति का मार्ग है जिसे महात्मा बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया और हमें भी उसका मार्ग दिखाया। दोस्तों, यदि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन को सचमुच बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें, और हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इस पवित्र ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। यह तो केवल पहला नियम था। शेष 9 नियमों के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपने भीतर की शांति को पहचानें और अपनी इच्छाओं के प्रति सचेत रहें। हमने देखा कि कैसे हमारी अनियंत्रित इच्छाएं ही हमारे दुखों का मूल कारण बनती हैं, और कैसे उन पर जागरूकता और नियंत्रण पाकर हम मन की अदम्य शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम उस दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक और स्तंभ है और जिसे समझे बिना सुखी जीवन की कल्पना भी अधूरी है। यह नियम है अनित्यता, इम्परमानेंस को समझना और स्वीकार करना। महात्मा बुद्ध ने हमें बार बार इस गहन सत्य से परिचित कराया कि इस संसार में और हमारे अपने जीवन में भी कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ निरंतर बदल रहा है, सब कुछ क्षण भंगुर है। यह जीवन का एक ऐसा मौलिक नियम है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं या अनदेखा करना चाहते हैं, क्योंकि यह हमें हमारे सुरक्षा के झूठे एहसास से दूर ले जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अनित्यता ही जीवन का सार है। जरा विचार कीजिए, जब आप एक छोटे बच्चे थे तो आपके विचार क्या थे, आपकी प्राथमिकताएं क्या थीं? और आज जब आप वयस्क हैं तो वे सब कितनी बदल चुकी हैं। आपका शरीर जो कभी इतना छोटा था अब बड़ा हो गया है। आपके बाल जो कभी घने काले थे शायद अब भूरे या सफेद हो रहे हैं। आपके मित्र बदल गए हैं, आपके आस पड़ोस बदल गए हैं, आपके काम बदल गए हैं। जिस घर में आप बचपन में रहते थे शायद वह अब नहीं रहा, या उसमें रहने वाले लोग बदल गए हैं। यह सब क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। हमारा मन अक्सर इस सत्य को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है।
हम चाहते हैं कि जो चीज हमें सुख देती है वह हमेशा वैसी ही बनी रहे। हम अपने युवावस्था को बनाए रखना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, अपने प्रियजनों को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, अपने धन और पद को स्थायी बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम इसके ठीक विपरीत है। जैसे सूर्य हर शाम ढलता है और हर सुबह उगता है, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद सर्दी, वैसे ही हमारे जीवन में भी सब कुछ बदलता रहता है। जब हम इस अनित्यता को स्वीकार नहीं करते तो हमें क्या होता है? हमें दुख होता है। यह दुख उस समय और गहरा हो जाता है जब कोई चीज जिससे हम बहुत अधिक जुड़े हुए थे वह हमसे दूर चली जाती है या बदल जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने पूरे जीवन भर एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। उसने उसमें अपने हाथों से पेड़ पौधे लगाए, फूलों को सींचा और उसे अपनी आंखों के सामने खिलते देखा। वह उस बगीचे से इतना जुड़ गया कि उसने उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। एक दिन अचानक एक तूफान आता है और उसके प्यारे बगीचे को तबाह कर देता है। उस व्यक्ति को कैसा महसूस होगा? वह टूट जाएगा, उसे अथाह दुख होगा, क्योंकि उसने उस बगीचे की अनित्यता को स्वीकार नहीं किया था। वह भूल गया था कि प्रकृति भी बदल सकती है और एक दिन उसका बगीचा भी बदलेगा। यह सिर्फ बाहरी चीजों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी भावनाओं और विचारों पर भी लागू होता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, कभी हमें क्रोध आता है, कभी हम शांत महसूस करते हैं। ये सभी भावनाएं भी अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम अक्सर इन भावनाओं को स्थायी मान लेते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम उस खुशी को पकड़ कर रखना चाहते हैं, उसे जाने नहीं देना चाहते। और जब हम दुखी होते हैं तो हम उस दुख से बाहर नहीं निकल पाते, उसे अपना स्थायी साथी बना लेते हैं। इस तरह हम अपनी ही भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को भी बस देखना है, उन्हें अनुभव करना है, लेकिन उनसे चिपकना नहीं है। उन्हें आने दें, उन्हें रहने दें और उन्हें जाने दें। जब हम यह समझ जाते हैं कि ये भावनाएं भी आएंगी और जाएंगी, तो हम उनके प्रभाव में कम आते हैं। हमें पता होता है कि यह दुख भी बीत जाएगा, यह खुशी भी बीत जाएगी। यह हमें एक संतुलन की स्थिति में लाता है, जहां हम जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक शांति से स्वीकार कर पाते हैं। एक और उदाहरण पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति अपनी नौकरी को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस करता है। उसे हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं उसकी नौकरी चली न जाए। वह अपनी नौकरी को ही अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व का आधार मान लेता है। यह डर उसे हर पल परेशान करता है। वह अपने काम में भी पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाता, क्योंकि उसके मन में लगातार नौकरी खोने का भय चलता रहता है। यदि उसे बुद्ध की अनित्यता की शिक्षा का ज्ञान होता तो वह समझता कि हर नौकरी, हर पद, हर स्थिति अनित्य है। वह आज है, कल नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी नौकरी के प्रति लापरवाह हो जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसे अपनी खुशी और अपनी पहचान को केवल उस नौकरी से नहीं जोड़ना चाहिए। उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि यदि यह नौकरी चली भी जाती है तो जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होगा। यह स्वीकृति उसे वर्तमान में बेहतर प्रदर्शन करने की शक्ति देगी और उसे भविष्य के प्रति कम भयभीत बनाएगी। यही नियम हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है। हम अक्सर अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे वे आज हैं और हमारा रिश्ता भी हमेशा वैसा ही बना रहेगा। लेकिन लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और रिश्ते भी बदलते हैं। कभी कभी वे और गहरे होते हैं, कभी कभी उनमें दूरियां आ जाती हैं और कभी कभी वे खत्म भी हो जाते हैं। जब हम इस अनित्यता को स्वीकार नहीं करते तो हमें बहुत गहरा आघात लगता है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, जिससे संबंधों में और तनाव आता है।
लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हर रिश्ता एक जीवित इकाई की तरह है जो निरंतर बदलता रहता है, तो हम उसे अधिक लचीलेपन और समझ के साथ देख पाते हैं। हम वर्तमान क्षण में उस रिश्ते का आनंद लेते हैं, लेकिन उसके भविष्य के प्रति एक अलिप्त भाव रखते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अनित्यता को स्वीकार करने का अर्थ उदासीन होना नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी वास्तविकता में देखना है। जब हम जानते हैं कि सब कुछ अनित्य है, तो हम हर पल की कद्र करना सीख जाते हैं। जब हमें पता होता है कि यह सुंदर फूल कुछ ही दिनों में मुरझा जाएगा, तो हम उसकी सुंदरता को और भी गहराई से निहारते हैं। जब हमें पता होता है कि हमारे प्रियजनों के साथ बिताया गया हर पल अनमोल है, क्योंकि यह स्थायी नहीं है, तो हम उन पलों को और भी सहेज कर रखते हैं। यह अनित्यता की समझ हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देती है, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमारे पास है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। अनित्यता को गहराई से समझने से हमें एक और महत्वपूर्ण लाभ होता है, वह है चीजों को जाने देने की क्षमता, लेटिंग गो। हम अक्सर पुरानी शिकायतों, बीते हुए पलों या खोई हुई चीजों से चिपके रहते हैं। हम अपने मन में उन घटनाओं को बार बार दोहराते हैं और उन्हें जाने नहीं देते, जिससे हमारा मन अशांत रहता है। लेकिन जब हम अनित्यता के नियम को आत्मसात कर लेते हैं, तो हमें यह समझना आसान हो जाता है कि हर चीज का एक अंत होता है और हर चीज बदलती है। हमें अतीत को उसके स्थान पर ही छोड़ना सीखना होगा और वर्तमान में जीना सीखना होगा। यह क्षमता हमें मानसिक रूप से हल्का महसूस कराती है, जैसे हमने अपने कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया हो। तो सुखी जीवन के लिए दूसरा नियम यही है, अनित्यता को समझना और स्वीकार करना। यह जानना कि सब कुछ बदलता है। हमारे शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, हमारी परिस्थितियां। इस सच्चाई से भागने की बजाय इसे गले लगाओ। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन का हर पल एक नदी के पानी की तरह है जो निरंतर बह रहा है, तो आप उस प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, न कि उसके विपरीत तैरना। आप चीजों से चिपकना कम कर देते हैं और उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने देते हैं। यह आपको भय, चिंता और दुख से मुक्ति दिलाता है और आपको एक ऐसी आंतरिक शांति प्रदान करता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह अनित्यता की समझ ही हमें एक अधिक जागरूक, अधिक शांत और अधिक प्रसन्न जीवन जीने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हम हर पल में सुंदरता देखें, हर अनुभव से सीखें और हर बदलाव को जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें। यह हमें जीवन के प्रति एक गहरा सम्मान सिखाती है और हमें उस आंतरिक ज्ञान से जोड़ती है जो कहता है कि हम भी इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, जो निरंतर परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तन में ही जीवन का सौंदर्य और उसकी निरंतरता निहित है। दोस्तों, यदि यह ज्ञान आपके मन को छू गया है और आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गहन शिक्षा से लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। हमें आपके विचार और आपकी यात्रा का हिस्सा बनकर खुशी होगी। यह तो केवल दूसरा नियम था। अभी ऐसे और भी नियम हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम बहुत जल्द तीसरे नियम के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपने आसपास की दुनिया में अनित्यता को देखें, अपने भीतर की भावनाओं में परिवर्तन को महसूस करें और इस महान सत्य को स्वीकार करके शांति का अनुभव करें। दूसरा नियम था अनित्यता को समझना और स्वीकार करना, जिसने हमें यह सिखाया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और परिवर्तन ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। इन दोनों नियमों को आत्मसात करने के बाद अब हम एक ऐसे तीसरे नियम की ओर अग्रसर होते हैं जो सुखी जीवन के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना कि पहले दो नियम। यह नियम है
अहंकार या आत्म पहचान, ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी से अनासक्ति। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि जिस प्रकार हमारी इच्छाएं और संसार की अनित्यता दुख का कारण बनती है, ठीक उसी प्रकार हमारे मैं और मेरा की भावना यानी हमारा अहंकार भी हमारे कष्टों का एक गहरा स्रोत है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक मैं का अनुभव करता है। मैं यह हूं, मैं ऐसा हूं, यह मेरा है, यह मुझे पसंद है, वह मुझे नापसंद है। यह मैं की भावना इतनी प्रबल होती है कि हम इसे अपनी सबसे गहरी सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें इस मैं की प्रकृति पर गहरा चिंतन करने के लिए प्रेरित किया और यह उजागर किया कि यह मैं या अहंकार जितना हम समझते हैं उतना ठोस या स्थायी नहीं है। सोचिए, यह मैं क्या है? जब आप कहते हैं मैं भूखा हूं, तो यह मैं शरीर से जुड़ा होता है। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो यह मैं भावनाओं से जुड़ा होता है। जब आप कहते हैं मैं इंजीनियर हूं, तो यह मैं एक पेशे से जुड़ा होता है। क्या इन सभी मैं में कोई एक स्थायी अपरिवर्तनीय चीज है? यदि आप अपने शरीर को देखें तो यह हर पल बदल रहा है। बचपन का शरीर, युवावस्था का शरीर और वृद्धावस्था का शरीर एक ही नहीं रहता। कोशिकाएं लगातार मर रही हैं और नई बन रही हैं। आपका मन भी बदल रहा है। आज आपके विचार कुछ और हैं, कल कुछ और थे। आपकी भावनाएं भी क्षणिक हैं। खुशी, गुस्सा, उदासी, ये सब आते जाते रहते हैं। तो फिर वह कौन सी चीज है जो स्थायी रूप से मैं बनी रहती है? हमारा मन एक ऐसी स्थिर पहचान को गढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि यह हमें सुरक्षा और निरंतरता का एहसास देता है। हम अपनी पहचान अपने नाम, अपने परिवार, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने देश, अपनी शिक्षा, अपनी नौकरी, अपने धन, अपनी उपलब्धियों, अपने विचारों और अपनी मान्यताओं से जोड़ लेते हैं। जब हम कहते हैं मैं भारतीय हूं, तो हम अपनी पहचान एक राष्ट्र से जोड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं मैं एक सफल व्यवसायी हूं, तो हम अपनी पहचान अपने व्यवसाय और उसकी सफलता से जोड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं मैं एक अच्छा इंसान हूं, तो हम अपनी पहचान एक नैतिक अवधारणा से जोड़ रहे हैं। ये सभी पहचानें हमें एक फ्रेमवर्क देती हैं, एक ढांचा देती हैं जिसके भीतर हम अपने जीवन को समझते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन अस्थायी पहचानों से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि इन्हें ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। जब हमारी मैं की भावना इन बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाती है, तो हम अपनी खुशी और अपने अस्तित्व की भावना को भी इन पर निर्भर कर देते हैं। और जैसा कि हमने अनित्यता के नियम में सीखा, ये सभी बाहरी चीजें बदलती रहती हैं। जब ये चीजें बदलती हैं या जब हमारी पहचान को चुनौती मिलती है, तो हमें दुख होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई करके एक बहुत प्रतिष्ठित डिग्री हासिल की और एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी पहचान, अपना आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा इसी पद और अपनी उपलब्धियों से जोड़ ली। वह सोचता है मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं एक बहुत सफल व्यक्ति हूं। कुछ समय बाद कंपनी में पुनर्गठन होता है और उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है या उसे सेवानिवृत्त होना पड़ता है। अब वह व्यक्ति गहरी निराशा में डूब जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने सब कुछ खो दिया है, उसकी पहचान मिट गई है, उसका अस्तित्व ही व्यर्थ हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपनी वास्तविक पहचान को एक अस्थायी पद और बाहरी स्थिति से जोड़ लिया था। वह यह नहीं समझ पाया कि वह यानी उसका वास्तविक स्वरूप उस पद से कहीं अधिक गहरा और स्वतंत्र था। जब पद चला गया तो उसे लगा कि वह भी चला गया। यह सिर्फ पद या धन के साथ ही नहीं होता। सोचिए, एक युवा व्यक्ति जिसने अपनी सुंदरता और अपनी शारीरिक बनावट को अपनी पहचान का आधार बनाया। वह हर दिन घंटों जिम में बिताता है, अपने कपड़ों और अपने लुक पर बहुत ध्यान देता है। वह खुद को मैं एक आकर्षक व्यक्ति हूं के रूप में देखता है। लेकिन समय के साथ बुढ़ापा आता है, शारीरिक सुंदरता ढलती है, बीमारियां आती हैं। जब वह अपनी पुरानी सुंदरता को खोता है तो उसे गहरा मानसिक कष्ट होता है। वह आईने में देखकर दुखी होता है,
क्योंकि उसकी मैं की भावना अब उस बाहरी स्वरूप से मेल नहीं खा रही जो उसने अपने लिए गढ़ा था। यदि वह समझ पाता कि उसकी वास्तविक पहचान उसके शारीरिक स्वरूप से परे है, तो वह इन परिवर्तनों को अधिक शांति से स्वीकार कर पाता। हमारा अहंकार हमें दूसरों से तुलना करने के लिए भी प्रेरित करता है। मैं उससे बेहतर हूं, वह मुझसे अधिक सफल है, मेरे पास यह है, उसके पास वह नहीं है। यह तुलना हमें या तो गर्व और श्रेष्ठता की भावना देती है या फिर ईर्ष्या और हीनता की भावना में डुबो देती है। दोनों ही स्थितियां हमें अशांत करती हैं। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं तो हम घमंडी हो जाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, जिससे हमारे संबंध खराब होते हैं। जब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। यह सब मैं की इस भावना के कारण होता है जो लगातार खुद को परिभाषित करने और दूसरों के सापेक्ष अपनी स्थिति तय करने में लगी रहती है। बुद्ध की अनात्मन नो सेल्फ की शिक्षा यहीं पर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्म या आत्मा नहीं है, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं। जो चीज हम मैं कहते हैं वह वास्तव में 5 स्कंधों समूहों का एक अस्थायी संयोजन मात्र है। रूप, शरीर, वेदना, संवेदनाएं, संज्ञा, पहचान या धारणाएं, संस्कार, मानसिक संरचनाएं या प्रवृत्तियां और विज्ञान, चेतना। ये सभी स्कंध निरंतर परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हम स्थायी रूप से मैं या मेरा कह सकें। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो वह मैं नहीं है, बल्कि मेरे पास एक शरीर है। जब हम अपनी भावनाओं को देखते हैं तो वे मैं नहीं हैं, बल्कि मेरे भीतर भावनाएं उठ रही हैं। जब हम अपने विचारों को देखते हैं तो वे मैं नहीं हैं, बल्कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं। इस अंतर को समझना ही अहंकार से अनासक्ति की ओर पहला कदम है। हम अक्सर इन स्कंधों के साथ खुद को इतना एकाकार कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम इनसे अलग हैं। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक कलाकार जिसने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, वह उस पेंटिंग पर बहुत गर्व करता है और उसे अपनी पहचान का हिस्सा मान लेता है। वह सोचता है, मैं एक महान कलाकार हूं क्योंकि मैंने यह पेंटिंग बनाई है। जब कोई उसके काम की तारीफ करता है तो उसे बहुत खुशी होती है, उसका अहंकार संतुष्ट होता है। लेकिन जब कोई उसकी आलोचना करता है या उसकी पेंटिंग को पसंद नहीं करता तो उसे गहरा आघात लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी अपनी व्यक्तिगत निंदा की गई है, क्योंकि उसने अपनी पहचान को अपनी कलाकृति से जोड़ लिया था। यदि वह यह समझ पाता कि पेंटिंग एक रचना है जो उसने की है, लेकिन वह स्वयं उस पेंटिंग से अलग है, तो वह आलोचना को अधिक खुले मन से स्वीकार कर पाता और उससे सीख पाता, बजाय इसके कि वह व्यक्तिगत रूप से दुखी हो। अहंकार से अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व न करें या अपने कौशल को न पहचानें। इसका अर्थ यह है कि हम इन चीजों को मैं का स्थायी हिस्सा न मानें। ये क्षमताएं और उपलब्धियां आती जाती रहती हैं। हमारा असली स्वरूप इन सब से परे है, शांत और मुक्त है। जब हम इस सत्य को समझने लगते हैं तो हम अपनी पहचान को उन चीजों से नहीं जोड़ते जो बदल सकती हैं या खो सकती हैं। यह समझ हमें दूसरों के साथ संबंधों में भी बहुत शांति प्रदान करती है। अक्सर हमारे रिश्तों में टकराव इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमारा अहंकार टकराता है। मेरी बात सही है, मुझे यह चाहिए, मुझे सम्मान नहीं मिला। ये सभी मैं की भावना से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपनी मैं की भावना को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं तो हम दूसरों की बात को अधिक खुले मन से सुन पाते हैं, उनकी जरूरतों और भावनाओं को समझ पाते हैं। हम अपनी राय को अंतिम सत्य मानने की जिद छोड़ देते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे संबंधों में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। सोचिए, एक पति पत्नी के रिश्ते में जहां दोनों अपनी अपनी मैं को लेकर अड़े रहते हैं। पति कहता है, मैं घर का मुखिया हूं, मेरी बात चलेगी, और पत्नी कहती है, मैं भी उतनी ही स्वतंत्र हूं, मेरी भी अपनी राय है।
जब दोनों अपनी अपनी मैं को प्राथमिकता देते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों का रूप ले लेती हैं। लेकिन यदि वे यह समझें कि उनका स्वयं इन भूमिकाओं और अधिकारों की पहचान से परे है और वे एक दूसरे की जरूरतों को अपने अहंकार की बजाय प्रेम और समझ से देखें, तो उनके रिश्ते में शांति और खुशी आएगी। उन्हें यह समझना होगा कि पति या पत्नी की भूमिकाएं अस्थायी हैं और उनका वास्तविक संबंध इन भूमिकाओं से कहीं अधिक गहरा है। बुद्ध ने हमें ध्यान के माध्यम से इस अहंकार की प्रकृति को देखने का रास्ता दिखाया। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शारीरिक अनुभवों को बस देखते हैं, बिना उनसे खुद को जोड़े। हम यह देखते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत होती हैं, शारीरिक संवेदनाएं बदलती रहती हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि इन सब के पीछे एक शांत, जागरूक उपस्थिति है जो मैं नहीं है, बल्कि वह है जो मैं को देख रहा है। यह साक्षी भाव ही हमें अहंकार से अनासक्ति की ओर ले जाता है। जब हम अहंकार से अनासक्त होते हैं तो हम बाहरी प्रशंसा या निंदा से कम प्रभावित होते हैं। कोई हमारी तारीफ करे या आलोचना करे, हम जानते हैं कि यह सब अस्थायी है और यह हमारी वास्तविक पहचान को परिभाषित नहीं करता। हम अपनी खुशी के लिए दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहते। हम अपनी आंतरिक शांति से जुड़ते हैं जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से अप्रभावित रहती है। यह हमें एक अद्भुत स्वतंत्रता प्रदान करती है। हम भय और चिंता से मुक्त होते हैं क्योंकि अब हमें कुछ भी खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वयं कभी खोया ही नहीं जा सकता। यह अहंकार से अनासक्ति हमें जीवन में एक गहरी करुणा और प्रेम की भावना भी देती है। जब हम अपनी मैं की सीमाओं से बाहर निकलते हैं तो हम दूसरों के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि सभी मनुष्य हमारी ही तरह सुख की तलाश में हैं और दुख से बचना चाहते हैं। हम सभी इस अनित्य संसार में अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। यह समझ हमें दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान, अधिक दयालु और अधिक क्षमाशील बनाती है। जब मैं की दीवारें गिर जाती हैं तो हम पाते हैं कि हम सभी एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सुखी जीवन का तीसरा नियम है अहंकार या आत्म पहचान से अनासक्ति। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी वास्तविक प्रकृति हमारे नाम, रूप, पद, धन या संबंधों से परे है। यह हमें इस एहसास की ओर ले जाता है कि मैं एक स्थायी, ठोस इकाई नहीं है, बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक निरंतर प्रवाह है। जब हम इस प्रवाह से चिपकना छोड़ देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता और शांति के साथ जी पाते हैं, क्योंकि अब हमें किसी बाहरी चीज से अपनी पहचान को बनाए रखने की जिद नहीं रहती। यह हमें सच्चा संतोष, सच्ची शांति और सच्ची खुशी प्रदान करता है जो भीतर से आती है और किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों, यदि यह गहन शिक्षा आपके हृदय को छू गई है और आपको अपने जीवन में एक नई दृष्टि प्रदान करती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन में सच्ची शांति और खुशी की तलाश में हैं, ताकि यह ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। और हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक यात्राओं का हिस्सा बने रहें। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और महात्मा बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। यह तो केवल तीसरा नियम था। सुखी जीवन के ऐसे कई और नियम हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम बहुत जल्द चौथे नियम के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक अपने भीतर के मैं को गौर से देखें, उसकी प्रकृति को समझें और अहंकार की पकड़ से मुक्त होकर सच्ची शांति का अनुभव करें। परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र अटल सत्य है। तीसरे नियम में हमने अपने अहंकार या आत्म पहचान के मायाजाल को देखा। यह समझा कि हमारा मैं कितना भ्रामक और अस्थायी है
और कैसे इससे अनासक्ति हमें सच्ची मुक्ति दिला सकती है। अब इस ज्ञान की नींव पर खड़े होकर हम एक ऐसे चौथे नियम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो इन सभी पूर्ववर्ती शिक्षाओं को व्यवहार में लाने का एक शक्तिशाली साधन है, एक ऐसा मार्ग जो हमें वर्तमान क्षण की वास्तविकता से जोड़ता है। यह नियम है सजगता या वर्तमान क्षण में जीना, माइंडफुलनेस और लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारे अधिकांश दुख का कारण या तो बीते हुए कल की स्मृतियों में उलझा रहना है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में खोए रहना। हम अक्सर उस एकमात्र क्षण को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है, हमारा वर्तमान क्षण। सजगता या जिसे पाली भाषा में सति कहा गया है, यही सिखाती है कि हम अपने अनुभवों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें, हर उस चीज के प्रति जो इस क्षण में घटित हो रही है, चाहे वह हमारे भीतर का विचार हो, हमारी भावना हो, हमारे शरीर की संवेदना हो या हमारे आसपास की दुनिया हो। और यह जागरूकता बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के हो। जरा सोचिए, हम अपने जीवन का कितना हिस्सा स्वचालित रूप से जीते हैं। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच इन सभी कार्यों को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं? अक्सर नहीं। हमारा शरीर एक काम कर रहा होता है और हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है, किसी पुरानी बातचीत पर, किसी आने वाली मीटिंग पर या किसी ऐसी चीज पर जिसे हम पाना चाहते हैं। यह मन का भटकाव ही हमें वर्तमान क्षण की पूरी क्षमता से दूर रखता है। जब हमारा मन भटकता है तो हम जीवन के सूक्ष्म सौंदर्य और अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं। यदि आपका मन अपने काम की चिंता में डूबा हुआ है या कल की घटनाओं पर विचार कर रहा है, तो क्या आप उस भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध, उसके टेक्सचर का पूरा आनंद ले पाएंगे? शायद नहीं। भोजन आपके मुंह में जाएगा, आप उसे चबाएंगे, निगलेंगे, लेकिन यह एक यांत्रिक क्रिया होगी। आप वास्तव में भोजन का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप सजगता के साथ भोजन करते हैं, हर निवाले को महसूस करते हुए, उसके स्वाद के हर पहलू को पहचानते हुए, उसे चबाने की क्रिया पर ध्यान देते हुए, तो वही भोजन एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। यह सिर्फ पोषण नहीं, बल्कि एक आनंदमय प्रक्रिया बन जाती है। यही सजगता की शक्ति है। यह हमें हर रोजमर्रा के काम में, हर सामान्य क्षण में असाधारण सुंदरता और गहराई खोजने में मदद करती है। सजगता हमें अपनी भावनाओं के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने में भी मदद करती है। जब हम दुखी होते हैं या क्रोधित होते हैं तो अक्सर हम उस भावना में पूरी तरह से डूब जाते हैं। हम उस भावना के साथ खुद को एकाकार कर लेते हैं और सोचने लगते हैं, मैं दुखी हूं, मैं क्रोधित हूं। इस एकाकारता के कारण वह भावना हमें और अधिक कसकर जकड़ लेती है। लेकिन जब हम सजग होते हैं तो हम उस भावना को बस देखते हैं। हम महसूस करते हैं कि दुहक हमारे शरीर में एक खास तरह की संवेदना पैदा कर रहा है, मन में खास तरह के विचार ला रहा है। हम यह देख पाते हैं कि यह भावना मैं नहीं है, बल्कि मेरे भीतर एक भावना उठ रही है। यह सूक्ष्म अंतर हमें उस भावना से एक दूरी बनाने की अनुमति देता है। हम उसे देखते हैं, उसे अनुभव करते हैं, लेकिन उससे चिपकते नहीं। और जैसा कि हमने अनित्यता के नियम में सीखा है, हर भावना क्षण भंगुर है। जब हम उसे बिना पकड़े देखते हैं तो वह अपने आप शांत हो जाती है और चली जाती है, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपको किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे आपको गुस्सा आ गया। आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है या उस व्यक्ति के प्रति घृणा से भर जाता है। यदि आप सजग नहीं हैं तो आप तुरंत उस गुस्से में बह जाएंगे, शायद कुछ ऐसा कह देंगे या कर देंगे जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। लेकिन यदि आप सजग हैं तो आप गुस्से के उठने को महसूस करेंगे। आप अपने शरीर में तनाव, मन में विचारों की उथल पुथल को देखेंगे। आप खुद से कहेंगे, आहा, गुस्सा उठा है। आप उस गुस्से को देखेंगे, उसे नाम देंगे, लेकिन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। आप एक पल का विराम लेंगे।
यह छोटा सा विराम ही आपकी स्वतंत्रता है। यह आपको उस गुस्से को दूर करने या उसे नियंत्रित करने का अवसर देता है, बजाय इसके कि आप उसके गुलाम बन जाएं। यह आपको एक जागरूक प्रतिक्रिया देने की शक्ति देता है जो बुद्धिमत्ता और करुणा से भरी होती है। सजगता हमें अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है। हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या उन चीजों को बार बार सोचते रहते हैं जो हमारे साथ गलत हुई। यह हमें वर्तमान में जीने से रोकता है और मन में खिन्नता पैदा करता है। इसी तरह हम अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंता करते हैं। क्या होगा? क्या मुझे नौकरी मिलेगी? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? यह भविष्य की चिंता हमें वर्तमान के आनंद से दूर ले जाती है और हमें व्यथित रखती है। सजगता हमें सिखाती है कि हम इन विचारों को देखें, उन्हें स्वीकार करें कि वे मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ बहने न दें। हम यह समझते हैं कि अतीत अब बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। एकमात्र चीज जो हम प्रभावित कर सकते हैं वह है यह वर्तमान क्षण। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हमारा मन शांत होता है, क्योंकि उसे न तो अतीत की यादों का पीछा करना होता है और न ही भविष्य की दौड़ में भागना होता है। एक और उदाहरण लीजिए। आप सड़क पर चल रहे हैं। यदि आप सजग नहीं हैं तो आपका मन ट्रैफिक की आवाज, मोबाइल पर किसी बातचीत या अपनी दिनचर्या की सोच में डूबा रहेगा। आप अपने आसपास के सौंदर्य को, पेड़ों की हरियाली को, फूलों की खुशबू को, बच्चों की हंसी को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप सजगता के साथ चलते हैं, अपने पैरों के जमीन पर पड़ने की संवेदना को महसूस करते हुए, हवा को अपने चेहरे पर छूते हुए, आसपास की आवाजों को सुनते हुए, लेकिन बिना उनसे चिपके, तो आपकी साधारण सी सैर भी एक ध्यानपूर्ण अनुभव बन जाती है। आप जीवन की उस समृद्धि को अनुभव करते हैं जो हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन जिसे हम अक्सर अपनी मानसिक व्यस्तता के कारण चूक जाते हैं। सजगता का अभ्यास हमें अपनी इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जैसा कि हमने पहले नियम में देखा था। जब कोई इच्छा मन में उठती है, चाहे वह किसी भोजन की हो, किसी वस्तु की हो या किसी व्यक्ति की हो, तो सजगता हमें उस इच्छा को तुरंत पहचान लेने की शक्ति देती है। हम उसे देखते हैं कि वह एक विचार के रूप में, एक संवेदना के रूप में उत्पन्न हुई है। हम उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय उसे बस देखते हैं। यह अवलोकन हमें इच्छा की शक्ति को समझने में मदद करता है और हमें उस पर कार्रवाई करने से पहले एक सचेत विकल्प चुनने का अवसर देता है। क्या यह इच्छा मेरे लिए वास्तव में उपयोगी है या यह मुझे दुख की ओर ले जाएगी? यह प्रश्न पूछने की क्षमता ही हमें अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने से बचाती है। इसी प्रकार सजगता हमें अनित्यता के नियम को और अधिक गहराई से आत्मसात करने में सहायता करती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को हर पल उठते और शांत होते हुए देखते हैं, तो हम अनित्यता के सत्य को सीधे अनुभव करते हैं। हम देखते हैं कि खुशी आती है और चली जाती है, दुख आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में संवेदनाएं भी स्थिर नहीं रहती। यह सीधा अनुभव किताबों में पढ़ने या तर्क से समझने से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह अनुभव हमें चीजों से कम चिपकने में मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमेशा वैसी नहीं रहेंगी। और अंततः सजगता हमें अहंकार या आत्म पहचान से अनासक्ति की ओर ले जाती है। जब हम सजगता के साथ अपने मन का अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि मैं कोई ठोस, स्थायी इकाई नहीं है। हम देखते हैं कि मैं विचारों का एक संग्रह है, भावनाओं का एक गुच्छा है, संवेदनाओं का एक प्रवाह है। ये सभी चीजें आती हैं और चली जाती हैं। हम देखते हैं कि मैं एक कहानी है जिसे हमारा मन लगातार बुन रहा है। जब हम इस कहानी को देखते हैं कि यह केवल एक कहानी है, तो हम उससे अपनी पहचान जोड़ना छोड़ देते हैं। हम उस शांत, जागरूक उपस्थिति से जुड़ते हैं जो इन सभी विचारों और भावनाओं को देख रही है, वह साक्षी भाव जो हमारे वास्तविक स्वरूप के करीब है। सजगता का अभ्यास औपचारिक ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से किया जा सकता है, जहां हम शांत बैठकर अपनी सांस,
अपने शरीर की संवेदनाओं या अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन सजगता को अपने दैनिक जीवन के हर पल में भी एकीकृत किया जा सकता है। जब आप बर्तन धो रहे हों तो पानी के स्पर्श को, साबुन की खुशबू को, बर्तनों की चिकनाहट को पूरी तरह से महसूस करें। जब आप चल रहे हों तो अपने पैरों के जमीन पर पड़ने की संवेदना पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी बातों को पूरी तरह से सुनें, बिना अपनी प्रतिक्रिया तैयार किए। जब आप कॉफी पी रहे हों तो उसकी गर्मी को, उसके स्वाद को, उसकी सुगंध को अनुभव करें। ये सभी साधारण क्षण सजगता के अभ्यास के अवसर बन सकते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे मन को प्रशिक्षित करता है। जैसे जैसे हम सजग होते जाते हैं, हमारा मन कम भटकता है, हम अधिक शांत महसूस करते हैं और हम अपने जीवन को अधिक स्पष्टता और गहराई के साथ अनुभव कर पाते हैं। सजगता हमें वर्तमान क्षण की पूरी तरह से सराहना करना सिखाती है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन में खुशी और शांति हमेशा हमारे पास मौजूद है। बस हमें उसे देखने और अनुभव करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखा जा सकता है, और यह कला हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हुए बिना एक सुखी और संतोषपूर्ण जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है। यह हमें अपने भीतर के उस शांत स्थान से जोड़ती है जहां वास्तविक सुख निवास करता है। तो सुखी जीवन का चौथा नियम है सजगता या वर्तमान क्षण में जीना। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को केवल एक विचार या योजना के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत, हर पल बदलती हुई वास्तविकता के रूप में अनुभव करें। यह हमें अपने भीतर और बाहर की दुनिया के प्रति अधिक जागरूक बनाता है, हमें अपनी भावनाओं और विचारों से निपटने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है, और हमें उस आंतरिक शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है जिसकी हम सभी कामना करते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकता है, आपको हर पल में खुशी और संतोष खोजने में मदद कर सकता है, और आपको जीवन के गहन सत्यों के करीब ला सकता है। दोस्तों, यदि यह शिक्षा आपके मन को प्रकाशित करती है और आपको अपने जीवन में सजगता को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और महात्मा बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यह तो केवल चौथा नियम था। सुखी और सार्थक जीवन के कई और गहन नियम हैं जिन्हें हम आने वाले समय में आपके साथ साझा करेंगे। बहुत जल्द हम 5वें नियम के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपने हर क्षण में सजग रहें, वर्तमान की सुंदरता को अनुभव करें और उस आंतरिक शांति से जुड़ें जो हर पल आपके भीतर मौजूद है। हमने अनित्यता के अटल नियम को आत्मसात किया, यह स्वीकार करते हुए कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र शाश्वत सत्य है। तीसरे नियम में हमने अहंकार या आत्म पहचान के मायावी स्वरूप का पर्दाफाश किया, यह जानकर कि हमारा मैं कितना भ्रामक और अस्थायी है और कैसे इससे अनासक्ति हमें सच्ची मुक्ति दिलाती है। और चौथे नियम में हमने सजगता या वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखी, जो हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता और गहराई से अनुभव करने की शक्ति देती है। अब इस आध्यात्मिक नींव पर खड़े होकर हम एक ऐसे 5वें नियम की ओर बढ़ रहे हैं जो इन सभी पूर्ववर्ती शिक्षाओं को एक उच्चतम मानवीय गुण में परिणत करता है। एक ऐसा गुण जो न केवल हमारे अपने जीवन को प्रकाशित करता है, बल्कि हमारे आसपास के संसार को भी आलोकित करता है। यह नियम है करुणा और मैत्री का विकास और अभ्यास, कल्टिवेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। महात्मा बुद्ध ने हमें बार बार यह सिखाया कि सच्चा सुख केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति या अपने दुखों से मुक्ति में ही नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा के विस्तार में भी है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी अपनी खुशी
अक्सर दूसरों की खुशी से अविभाज्य होती है। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमारा मन संकीर्ण हो जाता है और हम छोटे छोटे दुखों में भी बहुत अधिक कष्ट पाते हैं। लेकिन जब हम अपने हृदय को दूसरों के लिए खोलते हैं तो हमारा मन विशाल हो जाता है और हमारे अपने दुख हमें उतने भारी नहीं लगते। करुणा और मैत्री, ये दोनों भाव बुद्ध की शिक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, यद्यपि इनमें सूक्ष्म अंतर है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को देखकर उनके दुख को दूर करने की इच्छा रखना, उनके कष्टों को कम करने की भावना। यह केवल सहानुभूति या दया नहीं है, जहां हम केवल किसी के दुख को देखकर बुरा महसूस करते हैं। करुणा एक सक्रिय अवस्था है, एक ऐसी इच्छा जो हमें दूसरों के दुख को कम करने के लिए कुछ करने को प्रेरित करती है, भले ही वह कुछ करना केवल उन्हें समझना और उनके प्रति दयालु होना ही क्यों न हो। यह एक गहरी संवेदना है जो हमें दूसरों के कष्टों से जोड़ती है और हमें उनके प्रति संवेदनशीलता सिखाती है। वहीं मैत्री, मेटा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम, सद्भावना और शुभकामना की भावना। यह इच्छा कि सभी प्राणी सुखी और सकुशल रहे, स्वस्थ रहे और दुख से मुक्त हों। मैत्री बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम है। यह केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें हम पसंद करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें हम नहीं जानते, या यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें हम नापसंद करते हैं या जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया है। यह एक ऐसा सार्वभौमिक प्रेम है जो हर चीज को गले लगाता है, बिना किसी भेदभाव के। मैत्री की भावना हमें ईर्ष्या, घृणा और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करती है और हमारे हृदय को शांति और संतोष से भर देती है। जरा विचार कीजिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो गहरे दुख में है, चाहे वह शारीरिक पीड़ा में हो या मानसिक कष्ट में, यदि आप में करुणा का भाव जागृत होता है तो आप केवल उस व्यक्ति के लिए बुरा महसूस नहीं करते, बल्कि आपके मन में एक तीव्र इच्छा जागती है कि काश मैं इस व्यक्ति के दुख को कम कर पाता। यह इच्छा आपको उसके लिए कुछ करने को प्रेरित कर सकती है, शायद उसे सांत्वना देना, उसकी मदद करना या केवल उसके साथ मौन रूप से उपस्थित रहना। यह करुणा ही हमें मानवीय बनाती है, हमें दूसरों के साथ गहरा संबंध स्थापित करने की अनुमति देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़ भरी सड़क पर चल रहे हैं और एक भिखारी को देखते हैं जो भूख से बेहाल है। यदि आपके भीतर करुणा नहीं है तो आप शायद उसे देखकर अपनी आंखें फेर लेंगे या यह सोचकर आगे बढ़ जाएंगे कि यह उसकी किस्मत है या मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन यदि आप में करुणा का भाव है तो आप उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे। आपको यह जानकर दुख होगा कि वह व्यक्ति भोजन के बिना संघर्ष कर रहा है। यह करुणा ही आपको उसे कुछ भोजन देने या किसी और तरीके से उसकी मदद करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यहां तक कि अगर आप उसे शारीरिक रूप से मदद नहीं कर सकते, तब भी आपके मन में उसके प्रति एक शुभकामना का भाव रहेगा कि काश उसे भोजन मिल जाए, काश उसका दुख कम हो जाए। ये भाव ही करुणा का सार है। और मैत्री का क्या अर्थ है? मैत्री हमें सिखाती है कि हम न केवल दूसरों के दुख को दूर करने की इच्छा रखें, बल्कि उनकी खुशी और भलाई की कामना भी करें। यह केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें हम प्रेम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक मां अपने बच्चे के लिए स्वाभाविक रूप से मैत्री रखती है। वह अपने बच्चे को सुखी और स्वस्थ देखना चाहती है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस मैत्री को अपने परिवार, अपने दोस्तों से आगे बढ़ाकर सभी प्राणियों तक फैलाने के लिए कहती हैं। सोचिए, आपके कार्यस्थल पर एक ऐसा सहकर्मी है जिसके साथ आपकी अक्सर बहस होती रहती है या जिसे आप नापसंद करते हैं। यदि आप मैत्री का अभ्यास नहीं करते तो आपका मन उसके प्रति क्रोध, घृणा या ईर्ष्या से भरा रहेगा। आप उसके दुर्भाग्य की कामना कर सकते हैं या उसकी खुशी को देखकर दुखी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप मैत्री का अभ्यास करते हैं तो आप सक्रिय रूप से उसके लिए शुभकामनाएं भेजेंगे। आप मन ही मन कहेंगे, काश यह व्यक्ति भी सुखी हो, स्वस्थ हो,
दुख से मुक्त हो। यह अभ्यास शुरू में बहुत कठिन लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं, आप पाएंगे कि आपके मन से क्रोध और घृणा की भावना कम होती जा रही है और उसकी जगह शांति और सद्भावना ले रही है। यह इसलिए है क्योंकि मैत्री का अभ्यास करने से आप अपने ही मन को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं। आप किसी और के लिए जो भी अच्छी भावनाएं रखते हैं, उनका पहला लाभार्थी आप स्वयं होते हैं, क्योंकि ये भावनाएं आपके मन को शुद्ध और शांत करती हैं। यह करुणा और मैत्री हमारे पहले के 4 नियमों से किस प्रकार संबंधित हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले, इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना। जब हम करुणा और मैत्री का अभ्यास करते हैं, तो हमारी इच्छाएं केवल आत्म केंद्रित नहीं रहती। हमारी सबसे गहरी इच्छा दूसरों के दुख को दूर करने और उनकी खुशी में योगदान करने की बन जाती है। यह हमें उन छोटी छोटी स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त करता है जो अक्सर हमें दुख देती हैं। जब हमारी खुशी दूसरों की खुशी से जुड़ जाती है, तो हमारी इच्छाओं का स्वरूप ही बदल जाता है और वे हमें अधिक संतोष और अर्थ प्रदान करती हैं। दूसरे, अनित्यता को समझना और स्वीकार करना। जब हम यह समझ जाते हैं कि इस संसार में सब कुछ अनित्य है, हमारे शरीर, हमारे संबंध, हमारी परिस्थितियां, तो हम यह भी समझते हैं कि हर प्राणी हमारी ही तरह इस अनित्यता के कारण दुख का अनुभव कर रहा है। हर कोई जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ने, नापसंद चीजों से जुड़ने और पसंद की चीजों से अलग होने के दुख से गुजरता है। यह समझ हमें दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति और करुणा महसूस कराती है। हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही नाव में सवार हैं, जो परिवर्तन के सागर में बह रही है। यह सार्वभौमिक अनुभव हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमें एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु होने के लिए प्रेरित करता है। तीसरे, अहंकार या आत्म पहचान से अनासक्ति। करुणा और मैत्री का अभ्यास अहंकार की दीवारों को तोड़ता है। जब तक हमारा मैं बहुत प्रबल होता है, तब तक हम खुद को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस करते हैं। यह मैं हमें दूसरों के दुख को समझने या उनकी खुशी की कामना करने से रोकता है। हम सोचते हैं, मैं ठीक हूं, बाकी लोग अपनी समस्याएं खुद देखें। लेकिन जब हम अहंकार से अनासक्त होते हैं, तो हम खुद को दूसरों से अलग देखना बंद कर देते हैं। हम यह समझते हैं कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय कपड़े के धागे हैं, एक दूसरे से गूंथे हुए। यह समझ हमें दूसरों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस कराती है और करुणा व मैत्री को स्वाभाविक रूप से बहने देती है। जब हम अपनी छोटी सी मैं की दुनिया से बाहर निकलते हैं, तो हमें एक विशाल, अधिक सार्थक दुनिया का अनुभव होता है। चौथे, सजगता या वर्तमान क्षण में जीना। सजगता करुणा और मैत्री के अभ्यास के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। जब हम सजग होते हैं, तो हम दूसरों के दुख को, उनकी भावनाओं को, उनकी जरूरतों को वर्तमान क्षण में देख पाते हैं। यदि हम अपने विचारों में खोए रहेंगे, तो हम अपने सामने बैठे व्यक्ति की पीड़ा को नहीं देख पाएंगे या उसकी खुशी को साझा नहीं कर पाएंगे। सजगता हमें दूसरों को पूरी तरह से सुनने, उन्हें समझने और उनके प्रति संवेदनशील होने की क्षमता देती है। यह हमें अपने भीतर उठने वाले क्रोध, ईर्ष्या या घृणा जैसे नकारात्मक विचारों के प्रति भी सजग करती है, जिससे हम उन्हें पहचान कर मैत्री से बदल सकते हैं। सजगता हमें यह देखने में मदद करती है कि कैसे हमारी छोटी सी प्रतिक्रिया या शब्द दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं, और यह हमें अधिक करुणापूर्ण और मैत्रीपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। करुणा और मैत्री का अभ्यास केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तो यह भावनाएं हमें ही सबसे अधिक जलाती हैं। ये हमारे मन की शांति को भंग करती है, हमारे शरीर में तनाव पैदा करती है और हमें भीतर से खोखला कर देती हैं। लेकिन जब हम करुणा और मैत्री का अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन शांत, प्रसन्न और हल्का हो जाता है। यह हमें आंतरिक खुशी प्रदान करता है,
जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है जो अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता है क्योंकि उसके पड़ोसी ने एक नई और महंगी गाड़ी खरीदी है। वह हर दिन अपने पड़ोसी की गाड़ी को देखता है और उसके मन में ईर्ष्या की आग जलती रहती है। यह ईर्ष्या उसे चैन से सोने नहीं देती, उसके मन में कड़वाहट भर देती है। उसका पड़ोसी अपनी गाड़ी से खुश है या नहीं, यह एक अलग बात है, लेकिन इस व्यक्ति की ईर्ष्या उसे ही दुख दे रही है। यदि यह व्यक्ति मैत्री का अभ्यास करे और अपने पड़ोसी के लिए शुभकामनाएं दे, मन ही मन सोचे, काश मेरा पड़ोसी अपनी नई गाड़ी से सुखी हो, काश वह आनंदित रहे, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके मन से ईर्ष्या की भावना कम होती जाएगी और उसकी जगह शांति और सद्भावना ले लेगी। वह अपने मन को खुद ही विष से मुक्त कर लेगा। यह अभ्यास स्वयं के प्रति करुणा और मैत्री से शुरू होता है। अक्सर हम दूसरों के प्रति तो दयालु होते हैं, लेकिन खुद के प्रति बहुत कठोर होते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं करते, खुद की आलोचना करते रहते हैं और खुद को प्यार नहीं करते। बुद्ध ने सिखाया कि जब तक हम खुद के प्रति करुणा और मैत्री नहीं रखेंगे, तब तक हम उसे दूसरों को भी पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे। जैसे एक टूटा हुआ पात्र किसी और को पानी नहीं दे सकता, वैसे ही एक ऐसा मन जो खुद के प्रति कठोर है, दूसरों के प्रति सच्ची करुणा और मैत्री कैसे फैला सकता है? इसीलिए हमें सबसे पहले खुद के लिए शुभकामनाएं भेजनी चाहिए। काश मैं सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, दुख से मुक्त रहूं, सुरक्षित रहूं। यह अभ्यास हमें अपने भीतर एक मजबूत और दयालु आधार बनाने में मदद करता है। इसके बाद हम इस मैत्री को धीरे धीरे अपने प्रियजनों तक फैलाते हैं, अपने परिवार, अपने दोस्तों। फिर इसे उदासीन लोगों तक फैलाते हैं, वे लोग जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन जिनके प्रति हमारी कोई विशेष भावना नहीं है, जैसे दुकान में काम करने वाला सेल्स पर्सन या बस में बैठा यात्री। यह अभ्यास हमें अपनी संकीर्ण दुनिया से बाहर निकलने में मदद करता है। और अंत में सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे शक्तिशाली कदम, इसे उन लोगों तक फैलाना जिन्हें हम नापसंद करते हैं या जिन्होंने हमें हानि पहुंचाई है। यह क्षमा और समझ का सबसे गहरा अभ्यास है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनकी गलतियों को अनदेखा करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उनके भीतर भी हमारी ही तरह सुख की तलाश और दुहक से बचने की प्रवृत्ति को देखें। हम समझते हैं कि अक्सर लोग अपनी अज्ञानता, अपने डर या अपने ही दुख के कारण गलतियां करते हैं। उनके प्रति मैत्री की भावना रखने से हम खुद को उनके द्वारा पहुंचाए गए कष्ट के बोझ से मुक्त करते हैं। करुणा और मैत्री केवल भावनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये क्रियाओं में भी परिलक्षित होती हैं। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, और सम्यक वाचा, राइट स्पीच, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अंग करुणा और मैत्री के प्रत्यक्ष अनुप्रयोग हैं। सम्यक कर्मांत का अर्थ है ऐसे कार्य दो का करना जो किसी को हानि न पहुंचाए बल्कि लाभ पहुंचाए। अहिंसा, या किसी को चोट न पहुंचाना, इसी का आधार है। सम्यक वाचा का अर्थ है ऐसी बातें बोलना जो सच हों, दयालु हों, सहायक हों और समयोचित हों। जब हम करुणा और मैत्री से भरे होते हैं तो हम अनायास ही ऐसे कर्म और ऐसी वाणी का उपयोग करते हैं जो दूसरों के लिए हितकर होती हैं और संबंधों में सद्भाव लाती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखता है। वहां कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वह उसके दुख को महसूस करेगा। वहां ईर्ष्या और घृणा कम होगी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की खुशी की कामना करेगा। ऐसे समाज में अधिक शांति, अधिक सहयोग और अधिक सामंजस्य होगा। यह केवल एक आदर्श नहीं है, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में करुणा और मैत्री का अभ्यास करके प्राप्त करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। हम अपनी छोटी सी दुनिया से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे इस सकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। करुणा और मैत्री का अभ्यास हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। यह हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें साहसी और लचीला बनाता है।
जब हम दूसरों के प्रति करुणावान होते हैं तो हम अपने ही दुख से इतने अभिभूत नहीं होते। हमें यह जानकर संतोष मिलता है कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है या किसी के दुख को कम करने की कोशिश की है। यह भावना हमें जीवन के उद्देश्य और अर्थ का अनुभव कराती है। यह हमें उस परम सत्य से जोड़ती है कि हम सभी एक विशाल परिवार का हिस्सा हैं और एक दूसरे के सुख दुख से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। यह अभ्यास हमें क्षमा करना भी सिखाता है, न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी। जब हम करुणा और मैत्री से भरे होते हैं तो हम दूसरों की गलतियों को अधिक समझदारी से देखते हैं, यह जानते हुए कि वे भी अपनी सीमाओं और अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं। हम उन्हें माफ कर पाते हैं और इस प्रकार अपने मन से कड़वाहट और नाराजगी के बोझ को हटा पाते हैं। इसी तरह हम अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ कर पाते हैं, यह जानते हुए कि हम भी इंसान हैं और गलतियां करना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। यह क्षमा हमें आंतरिक शांति और मुक्ति प्रदान करती है। तो सुखी जीवन का 5वां नियम है करुणा और मैत्री का विकास और अभ्यास करना। यह हमें सिखाता है कि हम अपने हृदय को दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील बनाएं और उनकी खुशी की कामना करें। यह केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारे अपने सुख और शांति का मार्ग है। जब हम करुणा और मैत्री का अभ्यास करते हैं तो हम अपने अहंकार की सीमाओं को तोड़ते हैं, अनित्यता के सत्य को गहराई से अनुभव करते हैं, अपनी इच्छाओं को अधिक उदार बनाते हैं और सजगता के साथ दूसरों से जुड़ते हैं। यह हमें आंतरिक संतुष्टि, गहरे संबंध और एक सार्थक जीवन प्रदान करता है, जो बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। यह हमें उस असीम प्रेम और शांति से जोड़ता है जो हमारे भीतर और पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। यह हमें केवल व्यक्तिगत सुख की तलाश से परे जाकर एक ऐसे सार्वभौमिक कल्याण की ओर ले जाता है जहां सभी प्राणी सुखी और प्रसन्न हों। यही वह मार्ग है जो बुद्ध ने हमें दिखाया, प्रेम, समझ और करुणा का मार्ग। दोस्तों, यदि यह गहन शिक्षा आपके मन को छू गई है और आपको अपने जीवन में करुणा और मैत्री को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन में सच्ची शांति और खुशी की तलाश में हैं, ताकि यह ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। और हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक यात्राओं का हिस्सा बने रहें। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और महात्मा बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। हमें आपके विचारों का सम्मान है और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यह तो केवल 5वां नियम था। सुखी और सार्थक जीवन के कई और गहन नियम हैं होता है, लेकिन जल्द ही उसे और अधिक पैसे कमाने की इच्छा घेर लेती है या उसे अपने कमाए हुए धन को खोने का डर सताने लगता है। उसकी खुशी स्थायी नहीं होती, बल्कि यह एक चिंता और लालच के नए चक्र में बदल जाती है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है, लेकिन उसके बाद वह अपना समय उन चीजों में लगाता है जो उसे सचमुच आनंद देती हैं, जैसे प्रकृति के साथ समय बिताना, अपने प्रियजनों के साथ रहना या किसी रचनात्मक कार्य में संलग्न होना। उसे पता है कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन वह उसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं बनाता। वह अपनी इच्छाओं के प्रति सचेत रहता है और जानता है कि कब रुकना है और कब संतुष्ट होना है। अपनी इच्छाओं को समझने का मतलब है अपने मन में उठने वाली हर इच्छा को गौर से देखना, उसके पीछे के कारण को समझना। यह इच्छा कहां से आ रही है? क्या यह किसी बाहरी प्रभाव के कारण है, जैसे विज्ञापन या सामाजिक दबाव, या यह वास्तव में मेरी जरूरत है? क्या इसे पूरा करने से मुझे सचमुच शांति मिलेगी, या यह सिर्फ एक क्षणिक सुख होगा जिसके बाद फिर से खालीपन छा जाएगा? इस तरह के प्रश्न पूछना आपको अपनी इच्छाओं को गहराई से समझने में मदद करेगा। अब बात करते हैं उन्हें नियंत्रित करने की। नियंत्रण का अर्थ दमन नहीं है। जब हम किसी इच्छा को दबाते हैं तो वह और अधिक शक्ति के साथ वापस आती है।
नियंत्रण का अर्थ है अपनी इच्छाओं के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाना। इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छा को पहचानें, उसे स्वीकार करें, लेकिन उसके बहकावे में न आएं। यह ठीक वैसे ही है जैसे नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी के बहाव को देखता है, लेकिन उसमें कूदता नहीं। उसे पता है कि नदी बह रही है, लेकिन वह उसका हिस्सा नहीं बनता। जब कोई इच्छा उठती है तो उसे बस देखें, उसे मन में रहने दें, लेकिन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न करें। एक पल रुकें, सांस लें और विचार करें कि क्या यह इच्छा मेरे लिए वास्तव में उपयोगी है या क्या यह मुझे दुहक की ओर ले जा सकती है। यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप जीवन में एक ऐसी स्थिरता प्राप्त कर लेंगे जिसे कोई बाहरी घटना हिला नहीं सकती। जब आपकी इच्छाएं आपके नियंत्रण में होंगी तो वे आपको परेशान नहीं करेंगी। आप परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छाओं को समायोजित कर पाएंगे, बजाय इसके कि परिस्थितियां आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करें। यह आंतरिक स्वतंत्रता है जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। यह पहला नियम, अपनी इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना, आपको अपने भीतर की उस शक्ति से परिचित कराएगा जो आपको बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहने में मदद करेगी। यह उस मन की शांति का मार्ग है जिसे महात्मा बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया और हमें भी उसका मार्ग दिखाया। दोस्तों, यदि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन को सचमुच बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें, और हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इस पवित्र ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। यह तो केवल पहला नियम था। शेष 9 नियमों के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपने भीतर की शांति को पहचानें और अपनी इच्छाओं के प्रति सचेत रहें। हमने देखा कि कैसे हमारी अनियंत्रित इच्छाएं ही हमारे दुखों का मूल कारण बनती हैं और कैसे उन पर जागरूकता और नियंत्रण पाकर हम मन की अदम्य शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम उस दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक और स्तंभ है और जिसे समझे बिना सुखी जीवन की कल्पना भी अधूरी है। यह नियम है अनित्यता, इम्परमानेंस को समझना और स्वीकार करना। महात्मा बुद्ध ने हमें बार बार इस गहन सत्य से परिचित कराया कि इस संसार में और हमारे अपने जीवन में भी कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ निरंतर बदल रहा है, सब कुछ क्षण भंगुर है। यह जीवन का एक ऐसा मौलिक नियम है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं या अनदेखा करना चाहते हैं, क्योंकि यह हमें हमारे सुरक्षा के झूठे एहसास से दूर ले जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अनित्यता ही जीवन का सार है। जरा विचार कीजिए, जब आप एक छोटे बच्चे थे तो आपके विचार क्या थे, आपकी प्राथमिकताएं क्या थीं? और आज जब आप वयस्क हैं तो वे सब कितनी बदल चुकी हैं। आपका शरीर जो कभी इतना छोटा था अब बड़ा हो गया है। आपके बाल जो कभी घने काले थे शायद अब भूरे या सफेद हो रहे हैं। आपके मित्र बदल गए हैं, आपके आस पड़ोस बदल गए हैं, आपके काम बदल गए हैं। जिस घर में आप बचपन में रहते थे शायद वह अब नहीं रहा या उसमें रहने वाले लोग बदल गए हैं। यह सब क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। हमारा मन अक्सर इस सत्य को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है। हम चाहते हैं कि जो चीज हमें सुख देती है वह हमेशा वैसी ही बनी रहे। हम अपने युवावस्था को बनाए रखना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, अपने प्रियजनों को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, अपने धन और पद को स्थायी बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम इसके ठीक विपरीत है। जैसे सूर्य हर शाम ढलता है और हर सुबह उगता है, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद सर्दी, वैसे ही हमारे जीवन में भी सब कुछ बदलता रहता है। जब हम इस अनित्यता को स्वीकार नहीं करते तो हमें क्या होता है? हमें दुख होता है।
यह दुख उस समय और गहरा हो जाता है जब कोई चीज जिससे हम बहुत अधिक जुड़े हुए थे वह हमसे दूर चली जाती है या बदल जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने पूरे जीवन भर एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। उसने उसमें अपने हाथों से पेड़ पौधे लगाए, फूलों को सींचा और उसे अपनी आंखों के सामने खिलते देखा। वह उस बगीचे से इतना जुड़ गया कि उसने उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। एक दिन अचानक एक तूफान आता है और उसके प्यारे बगीचे को तबाह कर देता है। उस व्यक्ति को कैसा महसूस होगा? वह टूट जाएगा, उसे अथाह दुख होगा, क्योंकि उसने उस बगीचे की अनित्यता को स्वीकार नहीं किया था। वह भूल गया था कि प्रकृति भी बदल सकती है और एक दिन उसका बगीचा भी बदलेगा। यह सिर्फ बाहरी चीजों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी भावनाओं और विचारों पर भी लागू होता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं। कभी हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं। कभी हमें क्रोध आता है, कभी हम शांत महसूस करते हैं। ये सभी भावनाएं भी अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम अक्सर इन भावनाओं को स्थायी मान लेते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम उस खुशी को पकड़ कर रखना चाहते हैं, उसे जाने नहीं देना चाहते। और जब हम दुखी होते हैं तो हम उस दुख से बाहर नहीं निकल पाते, उसे अपना स्थायी साथी बना लेते हैं। इस तरह हम अपनी ही भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को भी बस देखना है, उन्हें अनुभव करना है, लेकिन उनसे चिपकना नहीं है। उन्हें आने दें, उन्हें रहने दें और उन्हें जाने दें। जब हम यह समझ जाते हैं कि ये भावनाएं भी आएंगी और जाएंगी, तो हम उनके प्रभाव में कम आते हैं। हमें पता होता है कि यह दुख भी बीत जाएगा, यह खुशी भी बीत जाएगी। यह हमें एक संतुलन की स्थिति में लाता है, जहां हम जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक शांति से स्वीकार कर पाते हैं। एक और उदाहरण पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति अपनी नौकरी को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस करता है। उसे हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं उसकी नौकरी चली न जाए। वह अपनी नौकरी को ही अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व का आधार मान लेता है। यह डर उसे हर पल परेशान करता है। वह अपने काम में भी पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाता, क्योंकि उसके मन में लगातार नौकरी खोने का भय चलता रहता है। यदि उसे बुद्ध की अनित्यता की शिक्षा का ज्ञान होता, तो वह समझता कि हर नौकरी, हर पद, हर स्थिति अनित्य है। वह आज है, कल नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी नौकरी के प्रति लापरवाह हो जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसे अपनी खुशी और अपनी पहचान को केवल उस नौकरी से नहीं जोड़ना चाहिए। उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि यदि यह नौकरी चली भी जाती है तो जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होगा। यह स्वीकृति उसे वर्तमान में बेहतर प्रदर्शन करने की शक्ति देगी और उसे भविष्य के प्रति कम भयभीत बनाएगी। यही नियम हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है। हम अक्सर अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे वे आज हैं और हमारा रिश्ता भी हमेशा वैसा ही बना रहेगा। लेकिन लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और रिश्ते भी बदलते हैं। कभी कभी वे और गहरे होते हैं, कभी कभी उनमें दूरियां आ जाती हैं और कभी कभी वे खत्म भी हो जाते हैं। जब हम इस अनित्यता को स्वीकार नहीं करते तो हमें बहुत गहरा आघात लगता है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, जिससे संबंधों में और तनाव आता है। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हर रिश्ता एक जीवित इकाई की तरह है जो निरंतर बदलता रहता है, तो हम उसे अधिक लचीलेपन और समझ के साथ देख पाते हैं। हम वर्तमान क्षण में उस रिश्ते का आनंद लेते हैं, लेकिन उसके भविष्य के प्रति एक अलिप्त भाव रखते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अनित्यता को स्वीकार करने का अर्थ उदासीन होना नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी वास्तविकता में देखना है। जब हम जानते हैं कि सब कुछ अनित्य है, तो हम हर पल की कद्र करना सीख जाते हैं। जब हमें पता होता है कि यह सुंदर फूल कुछ ही दिनों में मुरझा जाएगा, तो हम उसकी सुंदरता को और भी गहराई से निहारते हैं। जब
हमें पता होता है कि हमारे प्रियजनों के साथ बिताया गया हर पल अनमोल है, क्योंकि यह स्थायी नहीं है, तो हम उन पलों को और भी सहेज कर रखते हैं। यह अनित्यता की समझ हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देती है, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमारे पास है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। अनित्यता को गहराई से समझने से हमें एक और महत्वपूर्ण लाभ होता है, वह है चीजों को जाने देने की क्षमता, लेटिंग गो। हम अक्सर पुरानी शिकायतों, बीते हुए पलों या खोई हुई चीजों से चिपके रहते हैं। हम अपने मन में उन घटनाओं को बार बार दोहराते हैं और उन्हें जाने नहीं देते, जिससे हमारा मन अशांत रहता है। लेकिन जब हम अनित्यता के नियम को आत्मसात कर लेते हैं, तो हमें यह समझना आसान हो जाता है कि हर चीज का एक अंत होता है और हर चीज बदलती है। हमें अतीत को उसके स्थान पर ही छोड़ना सीखना होगा और वर्तमान में जीना सीखना होगा। यह क्षमता हमें मानसिक रूप से हल्का महसूस कराती है, जैसे हमने अपने कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया हो। तो सुखी जीवन के लिए दूसरा नियम यही है, अनित्यता को समझना और स्वीकार करना। यह जानना कि सब कुछ बदलता है, हमारे शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, हमारी परिस्थितियां। इस सच्चाई से भागने की बजाय इसे गले लगाओ। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन का हर पल एक नदी के पानी की तरह है जो निरंतर बह रहा है, तो आप उस प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, न कि उसके विपरीत तैरना। आप चीजों से चिपकना कम कर देते हैं और उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने देते हैं। यह आपको भय, चिंता और दुख से मुक्ति दिलाता है और आपको एक ऐसी आंतरिक शांति प्रदान करता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह अनित्यता की समझ ही हमें एक अधिक जागरूक, अधिक शांत और अधिक प्रसन्न जीवन जीने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हम हर पल में सुंदरता देखें, हर अनुभव से सीखें और हर बदलाव को जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें। यह हमें जीवन के प्रति एक गहरा सम्मान सिखाती है और हमें उस आंतरिक ज्ञान से जोड़ती है जो कहता है कि हम भी इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, जो निरंतर परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तन में ही जीवन का सौंदर्य और उसकी निरंतरता निहित है। दोस्तों, यदि यह ज्ञान आपके मन को छू गया है और आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गहन शिक्षा से लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। हमें आपके विचार और आपकी यात्रा का हिस्सा बनकर खुशी होगी। यह तो केवल दूसरा नियम था। अभी ऐसे और भी नियम हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम बहुत जल्द तीसरे नियम के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपने आसपास की दुनिया में अनित्यता को देखें, अपने भीतर की भावनाओं में परिवर्तन को महसूस करें और इस महान सत्य को स्वीकार करके शांति का अनुभव करें। दूसरा नियम था अनित्यता को समझना और स्वीकार करना, जिसने हमें यह सिखाया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और परिवर्तन ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। इन दोनों नियमों को आत्मसात करने के बाद अब हम एक ऐसे तीसरे नियम की ओर अग्रसर होते हैं जो सुखी जीवन के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना कि पहले दो नियम। यह नियम है अहंकार या आत्म पहचान, ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी से अनासक्ति। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि जिस प्रकार हमारी इच्छाएं और संसार की अनित्यता दुख का कारण बनती है, ठीक उसी प्रकार हमारे मैं और मेरा की भावना, यानी हमारा अहंकार भी हमारे कष्टों का एक गहरा स्रोत है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक मैं का अनुभव करता है। मैं यह हूं, मैं ऐसा हूं, यह मेरा है, यह मुझे पसंद है, वह मुझे नापसंद है। यह मैं की भावना इतनी प्रबल होती है कि हम इसे अपनी सबसे गहरी सच्चाई मान लेते हैं।
लेकिन बुद्ध ने हमें इस मैं की प्रकृति पर गहरा चिंतन करने के लिए प्रेरित किया और यह उजागर किया कि यह मैं या अहंकार जितना हम समझते हैं उतना ठोस या स्थायी नहीं है। सोचिए, यह मैं क्या है? जब आप कहते हैं मैं भूखा हूं, तो यह मैं शरीर से जुड़ा होता है। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो यह मैं भावनाओं से जुड़ा होता है। जब आप कहते हैं मैं इंजीनियर हूं, तो यह मैं एक पेशे से जुड़ा होता है। क्या इन सभी मैं में कोई एक स्थायी, अपरिवर्तनीय चीज है? यदि आप अपने शरीर को देखें तो यह हर पल बदल रहा है। बचपन का शरीर, युवावस्था का शरीर और वृद्धावस्था का शरीर एक ही नहीं रहता। कोशिकाएं लगातार मर रही हैं और नई बन रही हैं। आपका मन भी बदल रहा है। आज आपके विचार कुछ और हैं, कल कुछ और थे। आपकी भावनाएं भी क्षणिक हैं। खुशी, गुस्सा, उदासी, ये सब आते जाते रहते हैं। तो फिर वह कौन सी चीज है जो स्थायी रूप से मैं बनी रहती है? हमारा मन एक ऐसी स्थिर पहचान को गढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि यह हमें सुरक्षा और निरंतरता का एहसास देता है। हम अपनी पहचान अपने नाम, अपने परिवार, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने देश, अपनी शिक्षा, अपनी नौकरी, अपने धन, अपनी उपलब्धियों, अपने विचारों और अपनी मान्यताओं से जोड़ लेते हैं। जब हम कहते हैं मैं भारतीय हूं, तो हम अपनी पहचान एक राष्ट्र से जोड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं मैं एक सफल व्यवसायी हूं, तो हम अपनी पहचान अपने व्यवसाय और उसकी सफलता से जोड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं मैं एक अच्छा इंसान हूं, तो हम अपनी पहचान एक नैतिक अवधारणा से जोड़ रहे हैं। ये सभी पहचानें हमें एक फ्रेमवर्क देती हैं, एक ढांचा देती हैं जिसके भीतर हम अपने जीवन को समझते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन अस्थायी पहचानों से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि इन्हें ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। जब हमारी मैं की भावना इन बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाती है, तो हम अपनी खुशी और अपने अस्तित्व की भावना को भी इन पर निर्भर कर देते हैं। और जैसा कि हमने अनित्यता के नियम में सीखा, ये सभी बाहरी चीजें बदलती रहती हैं। जब ये चीजें बदलती हैं या जब हमारी पहचान को चुनौती मिलती है, तो हमें दुख होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई करके एक बहुत प्रतिष्ठित डिग्री हासिल की और एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी पहचान, अपना आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा इसी पद और अपनी उपलब्धियों से जोड़ ली। वह सोचता है, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं एक बहुत सफल व्यक्ति हूं। कुछ समय बाद कंपनी में पुनर्गठन होता है और उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है या उसे सेवानिवृत्त होना पड़ता है। अब वह व्यक्ति गहरी निराशा में डूब जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने सब कुछ खो दिया है, उसकी पहचान मिट गई है, उसका अस्तित्व ही व्यर्थ हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपनी वास्तविक पहचान को एक अस्थायी पद और बाहरी स्थिति से जोड़ लिया था। वह यह नहीं समझ पाया कि वह, यानी उसका वास्तविक स्वरूप, उस पद से कहीं अधिक गहरा और स्वतंत्र था। जब पद चला गया, तो उसे लगा कि वह भी चला गया। यह सिर्फ पद या धन के साथ ही नहीं होता। सोचिए, एक युवा व्यक्ति जिसने अपनी सुंदरता और अपनी शारीरिक बनावट को अपनी पहचान का आधार बनाया। वह हर दिन घंटों जिम में बिताता है, अपने कपड़ों और अपने लुक पर बहुत ध्यान देता है। वह खुद को मैं एक आकर्षक व्यक्ति हूं के रूप में देखता है। लेकिन समय के साथ बुढ़ापा आता है, शारीरिक सुंदरता ढलती है, बीमारियां आती हैं। जब वह अपनी पुरानी सुंदरता को खोता है, तो उसे गहरा मानसिक कष्ट होता है। वह आईने में देखकर दुखी होता है, क्योंकि उसकी मैं की भावना अब उस बाहरी स्वरूप से मेल नहीं खा रही जो उसने अपने लिए गढ़ा था। यदि वह समझ पाता कि उसकी वास्तविक पहचान उसके शारीरिक स्वरूप से परे है, तो वह इन परिवर्तनों को अधिक शांति से स्वीकार कर पाता। हमारा अहंकार हमें दूसरों से तुलना करने के लिए भी प्रेरित करता है। मैं उससे बेहतर हूं, वह मुझसे अधिक सफल है, मेरे पास यह है, उसके पास वह नहीं है। यह तुलना हमें या तो गर्व और श्रेष्ठता की भावना देती है या फिर ईर्ष्या और हीनता की भावना में डुबो देती है।
दोनों ही स्थितियां हमें अशांत करती हैं। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं तो हम घमंडी हो जाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, जिससे हमारे संबंध खराब होते हैं। जब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। यह सब मैं की इस भावना के कारण होता है, जो लगातार खुद को परिभाषित करने और दूसरों के सापेक्ष अपनी स्थिति तय करने में लगी रहती है। बुद्ध की अनात्मन नो सेल्फ की शिक्षा यहीं पर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्म या आत्मा नहीं है, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं। जो चीज हम मैं कहते हैं वह वास्तव में 5 स्कंधों समूहों का एक अस्थायी संयोजन मात्र है। रूप, शरीर, वेदना, संवेदनाएं, संज्ञा, पहचान या धारणाएं, संस्कार, मानसिक संरचनाएं या प्रवृत्तियां, और विज्ञान, चेतना। ये सभी स्कंध निरंतर परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हम स्थायी रूप से मैं या मेरा कह सकें। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो वह मैं नहीं है, बल्कि मेरे पास एक शरीर है। जब हम अपनी भावनाओं को देखते हैं तो वे मैं नहीं हैं, बल्कि मेरे भीतर भावनाएं उठ रही हैं। जब हम अपने विचारों को देखते हैं तो वे मैं नहीं हैं, बल्कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं। इस अंतर को समझना ही अहंकार से अनासक्ति की ओर पहला कदम है। हम अक्सर इन स्कंधों के साथ खुद को इतना एकाकार कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम इनसे अलग हैं। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक कलाकार जिसने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, वह उस पेंटिंग पर बहुत गर्व करता है और उसे अपनी पहचान का हिस्सा मान लेता है। वह सोचता है, मैं एक महान कलाकार हूं क्योंकि मैंने यह पेंटिंग बनाई है। जब कोई उसके काम की तारीफ करता है तो उसे बहुत खुशी होती है, उसका अहंकार संतुष्ट होता है। लेकिन जब कोई उसकी आलोचना करता है या उसकी पेंटिंग को पसंद नहीं करता तो उसे गहरा आघात लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी अपनी व्यक्तिगत निंदा की गई है, क्योंकि उसने अपनी पहचान को अपनी कलाकृति से जोड़ लिया था। यदि वह यह समझ पाता कि पेंटिंग एक रचना है जो उसने की है, लेकिन वह स्वयं उस पेंटिंग से अलग है, तो वह आलोचना को अधिक खुले मन से स्वीकार कर पाता और उससे सीख पाता, बजाय इसके कि वह व्यक्तिगत रूप से दुखी हो। अहंकार से अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व न करें या अपने कौशल को न पहचानें। इसका अर्थ यह है कि हम इन चीजों को मैं का स्थायी हिस्सा न मानें। ये क्षमताएं और उपलब्धियां आती जाती रहती हैं। हमारा असली स्वरूप इन सब से परे है, शांत और मुक्त है। जब हम इस सत्य को समझने लगते हैं तो हम अपनी पहचान को उन चीजों से नहीं जोड़ते जो बदल सकती हैं या खो सकती हैं। यह समझ हमें दूसरों के साथ संबंधों में भी बहुत शांति प्रदान करती है। अक्सर हमारे रिश्तों में टकराव इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमारा अहंकार टकराता है। मेरी बात सही है, मुझे यह चाहिए, मुझे सम्मान नहीं मिला। ये सभी मैं की भावना से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपनी मैं की भावना को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं तो हम दूसरों की बात को अधिक खुले मन से सुन पाते हैं, उनकी जरूरतों और भावनाओं को समझ पाते हैं। हम अपनी राय को अंतिम सत्य मानने की जिद छोड़ देते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे संबंधों में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। सोचिए, एक पति पत्नी के रिश्ते में जहां दोनों अपनी अपनी मैं को लेकर अड़े रहते हैं। पति कहता है, मैं घर का मुखिया हूं